गंगा में विसर्जित की जाने वाली अस्थियां आखिर आती है। जानिए क्या है धार्मिक मान्यता और क्या कहता है विज्ञान। काशी के विद्वान पंडित दयानंद पांडे ने बताया कि सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार परिजनों की मृत्यु होने के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाता है। हिंदू धर्म में गंगा का जो स्नान है, गंगा स्नान का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। बहुत सारे शुभ कार्य और संस्कार भी गंगा नदी के तट पर ही होते हैं। मुंडन संस्कार से लेकर दाह संस्कार तक गंगा तट पर करने का एक अलग ही महत्व बताया गया है। दाह संस्कार के बाद में अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने की परंपरा है। जहां पास में गंगा नदी नहीं है, वहां भी परिजनों के दाह संस्कार के बाद में अस्थि को कलश में सुरक्षित रख लिया जाता है और फिर बाद में उसे ले जाकर के गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि गंगा में विसर्जित करने वाले जो अस्थियां होती है, आखिर वो जाती कहाँ है? सनातन परंपरा में सदियों से लोग अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के बाद में अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये अस्थियां आखिर जाती कहाँ है? इतनी ज्यादा मात्रा में अस्थियां विसर्जित करने के बावजूद भी गंगा का जल पवित्र और शुद्ध कैसे रहता है? ये एक सवाल भी है। अस्थियों को गंगा में प्रवाहित क्यों किया जाता है? आइए जानते हैं पूरी जानकारी। काशी के विद्वान पंडित दयानंद पांडे ने बताया कि सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार परिजनों के मृत्यु के बाद में उनकी आत्मा की शांति के लिए अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाता है। इसे बहुत उत्तम माना गया है। मान्यता ये है कि अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने से वे सीधे श्री हरि के चरणों में वैकुंठ धाम चली जाती है। मान्यता ये भी है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु गंगा के पास में होती है, उसे मुक्ति बहुत जल्दी मिल जाती है। धर्म और आस्था की बात तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं विज्ञान की। आखिर गंगा में इन अस्थियों का होता क्या है? विज्ञान के शिक्षक प्रोफेसर सरयुग प्रसाद गुप्ता ने बताया कि गंगा के जल में पारा यानी कि मरकरी घुला हुआ होता है। इस वजह से हड्डियों में शामिल कैल्शियम और फास्फोरस पानी में घुल जाता है, जो कि जलीय जीवों के लिए एक पौष्टिक आहार का काम करता है। प्रोफेसर आगे बताते हैं कि हड्डियों में विद्यमान गंधक यानी कि सल्फर गंगा के पानी में मौजूद पारे के साथ में मिल करके पारद का निर्माण करता है। इसके साथ ही ये दोनों मिलकर मरकरी सल्फाइड सॉल्ट का निर्माण करते हैं। हड्डी में बचा हुआ सेल्स कैल्शियम पानी को स्वच्छ रखने का काम करता है। धार्मिक दृष्टि से भी ये जो पारद है, ये शिव का प्रतीक माना गया है और जो गंधक है वो शक्ति का प्रतीक है। ऐसे में सभी तत्व अंत में जाकर के शिव और शक्ति में विलीन हो जाते हैं। तो आज हमने जाना कि गंगा नदी में जो इतनी ज्यादा मात्रा में अस्थियां प्रवाहित की जाती है, वो आखिर जाती कहाँ है और उनका क्या होते संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं।